हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि टैलेंट एक्स का एग्जामिनेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने कैसे भरना है। उसके लिए सबसे पहले आपको talentx.com पे जाना है। ऑफ कोर्स टैलेंट एक्स 23-24 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप एक काम कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स को बाद में प्रॉब्लम होती है कि हमने टेस्ट सेंटर गलत सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखो टेस्ट सेंटर की लिस्ट दी हुई है, आपको ये दिख रहा है। यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है, ये विंडो खुल जाएगी। अब आप सेलेक्ट कर लो कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहां पे कहां पर आपको टेस्ट सेंटर आपका पड़ रहा है। ठीक है, टेस्ट जोन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा उस टेस्ट जोन में पेपर कब है। ठीक है, सपोज मान लेता हूं कि मैं स्टेट इसमें डाल देता हूं, कोई भी डाल देता हूं, मैं इसमें डाल देता हूं स्टेट चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ डाल दिया। अब चंडीगढ़ सिटी आ गई, टेस्ट सेंटर ये है। यहाँ पर 29 अक्टूबर को एग्जाम होगा, ये एचजी खुराना जोन में आता है। ठीक है, और कुछ सपोज आपको मैं महाराष्ट्र डाल देता हूँ, महाराष्ट्र। अब ये देखो महाराष्ट्र जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे, ये सारे यहाँ पर आपको सेंटर दिखाने लगेगा कि कहाँ कहाँ पर सेंटर है महाराष्ट्र में। स्क्रॉल डाउन करते जाओ, देखते जाओ, और कब कब वहां पर एग्जाम है। ठीक है, तो इसी तरह से पहले आपने अपने एरिया का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर देख लेना है कि मेरा एग्जाम कब है। सपोज मैं बिहार डालता हूँ। ठीक है, बिहार में आप बिहार शरीफ देखना चाह रहे हो तो बिहार, बिहार शरीफ, टेस्ट सेंटर कोड ये है, और संडे 5 नवंबर को यहाँ पर पेपर है। तो पहले आप ये इंश्योर कर लेना कि सेंटर पे आपको आपके आसपास कोई सेंटर है जहाँ पे आप पेपर देना चाह रहे हो। बाद में फिर ऐसा लगता है जब आप फॉर्म भरने बैठोगे कि मैं कौन सा सेंटर सेलेक्ट करूं, और कई बार स्टूडेंट गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेंटर इसमें एडिट नहीं होगा, जहां तक मुझे मालूम है एडिट नहीं होगा, और आपको फिर फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आपने सेंटर देख लिया, आप सिंपल यहाँ पर आओ, लॉगिन पे। कहीं नहीं जाना, लॉगिन पे जाओ। तो लॉगिन, यहाँ पे मोबाइल नंबर तब डालना है जब आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो। अभी आपने रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक हेयर टू रजिस्टर। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू रजिस्टर करेंगे, यहाँ पर खुल जाएगा ये रजिस्टर। ओनली वन एस्पायरेंट कैन बी एनरोल्ड फॉर फ्रॉम वन मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर से एक ही एस्पायरेंट एनरोल होगा। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, आई अथोराइज एलन टू सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम वाया एसएमएस, कॉल, रोबो कॉल, व्हाट्सएप, ये चाहो तो हटा दो। आई थिंक हो जाना चाहिए। प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री कर लो। तो यहाँ पे जहाँ टाइप मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना। अब मैं मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर रहा था, लेकिन वो ले नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि ये वाला भी आपको टिक करना ही पड़ेगा। तो मजबूरी है भाई, मजबूरी है तो टिक कर दो। ये टिक करो यहाँ पे। तो भाई जब मैंने वहां पर मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पर आया एक ओटीपी, और ओटीपी आया। तो ओटीपी आने के बाद मैं ये वाला पेज खुल गया, क्रिएट न्यू प्रोफाइल बेस्ड ऑन लास्ट ईयर टैलेंट एक्स रोल नंबर या न्यू प्रोफाइल। अगर आपने लास्ट ईयर टैलेंट एक्स दिया है तो आप ये वाला क्लिक कर दो और लास्ट ईयर का टैलेंट एक्स नंबर डाल दो, अगर आपके पास है। उससे क्या होगा ना, आपको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। इसी के बेस पे सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाएगी। और अगर आप ने नहीं दिया है तो न्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर दो। न्यू प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके पास इंफॉर्मेशन भरने के लिए आ जाएगी। नाम, क्लास, ये सब आएगा उसमें, कौन सा सेंटर लेना चाहते हैं वो भर देना। तो क्योंकि हमने टैलेंट एक्स 2023 दिया हुआ है, तो हम इस वाले पे क्लिक कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पर ये आ गया, टैलेंट एक्स का रोल नंबर डाल दो, या स्टूडेंट का ये जो है डोंट रिमेंबर योर टैलेंट एक्स रोल नंबर। तो यहाँ पे क्लिक करने से टैलेंट एक्स का रोल नंबर भी मिल जाएगा। देखो जैसे क्लिक किया, तो लास्ट ईयर का अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपने दिया था, वो यहाँ पे डाल दोगे तो भी आपको रोल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा इजी बना दिया। न्यू प्रोफाइल आप करोगे तो न्यू प्रोफाइल में देखो यहाँ पर आपको ये सब चीजें आ जाएंगी। न्यू प्रोफाइल में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एस्पायरेंट नेम आप डाल दो, यहाँ पे फादर्स नेम डाल दो, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो। प्रेजेंट क्लास 23-24, इस समय आप किस क्लास में हो वो वाली क्लास डालनी है। 23-24 के सेशन की जो क्लास है, देखो क्लियर कट लिखा है 23-24 के सेशन की क्लास। एजुकेशन का जो भी बोर्ड है सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सारे बोर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, अगर नहीं तो अदर डाल दो। ठीक है, कैरियर एम्बिशन, इस बार ये इन्होंने नई चीज पूछी है। इंजीनियरिंग करना चाहते हो, मेडिसिन में जाना चाहते हो, कॉमर्स आर्ट्स में जाना चाहते हो, अदर्स में जाना चाहते हो, जो भी है वो। हाउ यू नो अबाउट टैलेंट एक्स, टैलेंट एक्स के बारे में कि किससे में कैसे पता चला, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। इंटरनेट से पता चला या किससे, सपोज हमारे ही चैनल से पता चला, तो आप इसमें इंटरनेट डाल दो। और तो कुछ यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं हुआ है, यूट्यूब ऐड तो नहीं, पर हाँ कुछ भी आप डाल दो इसमें जो आपकी मर्जी करे। कैसे पता चला, रेजिडेंशियल एड्रेस डाल दो, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी। ठीक है, लोकेशन वगैरह डाल दो। स्कूल का नाम डाल दो जहाँ पे पढ़ रहे हो। टेस्ट सेंटर सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस, किस सेंटर में, किस सिटी में आपकी फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस है। टेस्ट सेंटर सिटी सेकंड प्रेफरेंस, जो भी आपकी है। टेस्ट डेट, जो भी आप करना चाह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और टेस्ट जोन,
प्लीज सेलेक्ट। पर मुझे लगता है कि जैसे ही आप सिटी सेलेक्ट करोगे ना, ये टेस्ट जोन, टेस्ट डेट, ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई एग्री टू प्राइवेसी पॉलिसी और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर जब आपने सब कुछ भर दिया उसमें, ठीक है, तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, प्रोफाइल अपलोडेड सब सक्सेसफुली आ जाएगा, प्रीव्यू आ जाएगा। ऊपर क्योंकि इन्फॉर्मेशन है तो वो चीज़ मैंने हाइड की हुई है। लेफ्ट साइड में जब आप देखोगे यहाँ पर स्क्रॉल अप करके, तो फोटो के लिए मांगेगा। फोटो आप चाहो तो उसमें अपनी अपलोड कर देना, फोटो अपलोड कर दोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि जब हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं, जब हॉल टिकट आता है ना, तो फिर वो फोटो अपलोड अगर नहीं होती तो कई बार डाउनलोड नहीं होता। टेस्ट रजिस्ट्रेशन फीस, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया था, एल पे भी लिखा है 30 जून तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो मात्र 150 रुपीज़ है, और अगर 30 जून के बाद करोगे तो 300 रुपीज़ हो जाएगी, है ना। तो अब बेटर है कि आप अभी कर दो, 150 रुपीज़ में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी 150 रुपीज़ बचेंगे तो हमने अपनी ऐप पे ना पिछले साल के पेपर दिए हुए हैं टैलेंट एक्स के, वो परचेज कर लेना आप, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत रहेगी तो। ठीक है, अब किसी भी पेमेंट गेटवे आप कोई भी चूज कर लो, एचडीएफसी बैंक कर लो, आईसीआईसी बैंक कर लो, जिससे भी क्रेडिट, और जो पेमेंट आपको देनी है, बोथ पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट ऑल नेशनल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, कुछ भी जो है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या इंटरनेट बैंकिंग से आपकी पेमेंट हो जाएगी। फॉर दैट मैटर मैं आईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से पे नाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पे नाउ किया, आईसीआई टैलेंट टैक्स दिस आईसीआई रेजर पे पेमेंट गेटवे आ जाता है, क्लिक हेयर टू पे आ जाएगा। ये आपने क्लिक हेयर टू पे किया, यहाँ पे देखिए ये आ गया, 150 रुपये लिख के आ गया। क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, इन सारी ऐप से स्कैन करके आप क्यूआर कोड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, आप वॉलेट से पे कर दो, नेट बैंकिंग से पे कर दो, किसी से भी आप चाहो पे कर दो। तो मैं जो है ना क्यूआर कोड, आजकल तो ये ज़्यादा बढ़िया है, गूगल पे लो आप, या किसी भी, ये लिखे हुए हैं फ़ोन पे, पेटीएम, इनके ऊपर लो और पे कर दो। तो मैं जो है क्यूआर कोड से इसको पे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसका क्यूआर कोड स्कैन किया तो इसमें लिखकर आ गया है पेइंग एलन कैरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ₹150। तो मैं इसको गूगल पे से अपने मोबाइल से आई एम पेइंग। अब देखो मैंने पे कर दिया है, तो ये आई थिंक अपने आप यहाँ से आगे चल पड़ेगा। मेरे पास पेमेंट का कंफर्मेशन आ गया है। ठीक है, तो ये आ गया, देखिए टैलेंट एक्स 2024 करके प्रोसेस पेमेंट आ गया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ गया, फॉर्म नंबर जनरेट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया क्लिक हेयर टू डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ से मैं एक्नॉलेजमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरा काम हो गया कंप्लीट। तो भाई मैं डाउनलोड कर चुका हूँ टैलेंट एक्स का फी एक्नॉलेजमेंट। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये इस तरह से पीडीएफ फॉर्म में डिक्लेयर हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। इसको आपने सेफ्टी से रख लेना है। यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर नहीं बताया गया है, सिर्फ आपकी वो दोनों सिटी लिखी होंगी जो आपने प्रेफरेंस में डाली होंगी, वो दोनों सिटी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, और आपके पास में फोटो अपलोड करिए तो फोटो अपलोड के साथ आ जाएगा, नहीं तो विदाउट फोटो आ जाएगा। फोटो आप बाद में अपलोड कर लेना, फोटो अपनी एक अच्छी सी खिंचवा लो, कॉन्फिडेंस सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी इसको अपलोड कर दिया है, अपना फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। आप भी कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि 150 रुपीज़ बच रहे हैं। और जब आप एक बार जल्दी रजिस्ट्रेशन करने का ये भी फायदा होता है कि आपको लगता है कि अब मैंने रजिस्टर कर लिया, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। प्रिपरेशन के लिए एक मैं वीडियो अलग से ले आऊँगा, लेकिन मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि टैलेंट एक्स का एग्जाम, जैसे आपको पता है कि मतलब एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं लास्ट में 1 महीना 2 महीना पढ़ के इसमें अच्छा स्कोर कर लूंगा, अनटिल अनलेस आपके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर पिछले साल के आपको पेपर चाहिए टैलेंट एक्स के, तो आप हमारी ऐप में जाकर उनको ले सकते हो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्जाम दो, और आपके एक फुलफिलिंग और फ्रूटफुल करियर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।